हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका रिजल्ट आया है पीईटी का। ठीक है, तो उसमें दोस्तों जिन बच्चों का आपका परसेंटाइल है वो कम आ रहा है। कम का मतलब दोस्तों कितना है, जैसे कि आपका परसेंटाइल 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये मांग चलो, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो और अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फीमेल से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो दोस्तों 80% से नीचे तो आपका चांस बहुत कम है कि आपका लेखपाल के लिए आपका कॉल आए। इसका दोस्तों क्या बचता है आपके पास, एक कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है, उसमें 2000 पद हैं आपके। अब लगा लो उसके 15 गुना ले जाएंगे तो 30,000 आपके हो गए, तो उसमें भी आपका नहीं आ पाएगा। और उसमें क्या आपका मेडिकल मांगा है स्वास्थ्य वाले में, ठीक है, और गन्ना पर्यवेक्षक में आपका एग्रीकल्चर मांगा हुआ है। तो वो अगर आपके पास नहीं, तो आपको दोस्तों किस एग्ज़ाम की अब तैयारी करना चाहिए, आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। क्योंकि पता होगा जो पीईटी का जो आपका स्कोर कार्ड है वो दोस्तों 1 साल के लिए आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, यानी कि 1 साल तक जो भी भर्ती आपकी आएगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो, आपका स्कोर कार्ड अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आपका 28 अक्टूबर 2022 तक का वैलिड रहेगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया उससे 1 साल तक, यानी जितने विज्ञापन भरे पाएंगे तो उसमें आपका काम करेगा ये। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास इसके अलावा कौन कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला आपका आता है, अगर दोस्तों आपने आरआरबी जो आपका एनटीपीसी पेपर हुआ सीबीटी 1 2019 वाला अगर आपने दिया है और आपका पेपर अच्छा हुआ है, तो अगर लगता है कि आपका कॉल आ सकता है आपके पास, तो दोस्तों ये आपके पास सबसे बेहतरीन मौका है एनटीपीसी जॉब लेने का। क्योंकि जो सीबीटी 2 है आपका या दिसंबर लास्ट में या आपका जनवरी में हो सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी इसकी करनी होगी। ठीक है, ये आपकी बात हो गई सीबीटी 2 की, अगर आपने एनटीपीसी भरा हुआ और आपका सीबीटी 1 जो है अच्छा हुआ तब। अगर दोस्तों चलो मान लेते हैं आपका इसमें भी नहीं हो पाता है, तो दोस्तों दूसरा मौका आपका है, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है, आरआरसी ग्रुप डी का। क्योंकि दोस्तों इसका भी जो एग्ज़ाम है आपका नेक्स्ट ईयर ही होगा, जनवरी फरवरी में, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपका मौका है, क्योंकि दोस्तों देखिए इसकी बात करें तो इसमें आपका 35,208 वैकेंसी हैं, और इसकी दोस्तों बात करें इसमें 1 लाख से अधिक आपकी टोटल मिला के वैकेंसी है आरआरसी ग्रुप डी में। तो ये आपके पास मौका है अच्छा। इसके बाद दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन आता है, अगर चलो यहाँ भी आपका नहीं हो पाता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म भरा 2021 का। क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी 9534 पोस्ट हैं लगभग इसके आसपास, क्योंकि इतनी पोस्ट दोस्तों पहले कभी नहीं आई। जो आपकी 3207 वैकेंसी आई थी 2016 में, ठीक है, उसके बाद आपकी वैकेंसी किस में आई है, यानी कि 5 साल आपके बाद आपकी वैकेंसी आती है, उससे पहले आपकी 2011 में आई थी। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो यूपीएसआई में, क्यों इसका पेपर दोस्तों हो सकता है नवंबर दिसंबर में आपको हो जाए, बस चांस कम लग रहा है नवंबर होने का। ठीक है, दिसंबर जनवरी में जा सकता है इसका एग्ज़ाम भी आपका, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ भी आपका चांस नहीं, तो आपको याद होगा अगर आपने वीडियो जो पेपर था आपका 2018 वाला, उसका अगर आपने फॉर्म भरा था, तो ये आपके पास मौका है। क्यों दोस्तों इसका जो री एग्ज़ाम होगा, यानी इसका पेपर कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया गया था, दोस्तों इसमें नकल के कुछ सबूत मिले थे इस एग्ज़ाम में आपके, तो पेपर कैंसिल कर दिया था। अब इसमें कोर्ट में केस चल रहा है, और पता ही है सरकार या आपका आयोग हो, कोर्ट में जाते हैं तो जीत हमेशा सरकार आयोग की होती है, बच्चों को जीत आपकी नहीं होती है। तो ये आपका इसमें हो गया। इसके बाद दोस्तों आपके पास क्या है, इसकी तैयारी कर सकते हो। जो इसका एग्ज़ाम बताया था आपने करंट में यूपी टीएसपीएससी ने, वो बताया था कि मार्च में हो सकता है, लेकिन दोस्तों मार्च में नहीं हो पाएगा। इसका एग्ज़ाम जो आपका मई के आसपास में जा सकता है। तो अभी आपके पास कम से कम मांग चलो 6-7 महीने का समय है। अगर दोस्तों अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो अभी आपकी 6-7 महीने में वीडियो 2018 की आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन है। और अगर दोस्तों अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप एसएससी में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये 4 ऑप्शन तो आपके पास कम से कम हैं। ठीक है, और जो भी यूपी टीएसपीएससी को वैकेंसी निकलने वाली अभी फिलहाल में है नहीं। और दोस्तों कोई सवाल हो तो आपका नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।